सहज शुभगम निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परम सरलं शिष्यवृन्दे रक्षयम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतम् अभयानुपम भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्मान्य साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वीरेंद्र, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ बदल बिघा में महावीर जी के द्वारा 2 दिवसीय आत्मज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस यज्ञ से बढ़कर के संसार में कोई यज्ञ नहीं है। यह आत्मज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। संसार में और सब जितने भी यज्ञ किया जाता है वो सारे यज्ञ बंधन में बांधने वाला यज्ञ होता है, संसार के जाल को बढ़ाने वाला यज्ञ होता है। लेकिन यह आत्मज्ञान यज्ञ जो है सारे जाल को छुड़ा देने वाला यज्ञ है, परम शांति को प्राप्त करा देने वाला यज्ञ है, परम सुख प्रदान करने वाला यज्ञ है, परम शांति को प्रदान करने वाला यज्ञ है। यह यज्ञ जन्म मरण के चक्र को छुड़ा देने वाला है। इस यज्ञ में जो तन मन धन से समर्पित होकर के भाग लेते हैं वो सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं और सदा के लिए अमर हो जाते हैं। उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसीलिए आप लोग इस यज्ञ में एकदम शांति ढंग से मौन होकर के भाग लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ के नियम का पालन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अपनी आत्मा को कैसे जान पाएंगे, प्रवचन के द्वारा बताया जाएगा और फिर ध्यान के समय में उस परमात्मा से कैसे मिलेंगे, कैसे वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे, वो विधि भी बताई जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो जब जब ध्यान होगा 10 से 11 भी ध्यान होना सुनिश्चित किया गया है। उस ध्यानाभ्यास के समय भी
सब मिल करके भाग लेना है। वहाँ पर आत्मा के तरफ चलने की विधि बताई जाएगी। हर तरह से सुंदर ढंग से समझाया जाएगा, तो अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लेंगे। जो दीक्षा नहीं भी लिए हैं वो भी बैठेंगे और उस परमात्मा के चिंतन करेंगे, उस परमात्मा के लिए भाव प्रकट करने की कोशिश करेंगे। हर तरह से कैसे उनसे प्रेम होगा, कैसे उनके तरफ चलेंगे, किनके बताने पर वहाँ तक जाया जाता है। सदगुरु के लिए कहते वो संत सदगुरु जो है वो मार्गदर्शक होते हैं। वो उस परम प्रियतम परमात्मा से मिला देते हैं। उनसे मिल जाने पर जीवन से सदा के लिए दुख खत्म हो जाता है, जन्म मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है, उन्हें परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक सबको लेकर के इस यज्ञ में आवे। बेटा हो, बहू हो, रिश्ते नाते हो, जो नहीं आए हैं ऐसे ऐसे यज्ञ में सबको बुला लेना चाहिए, क्योंकि इसी यज्ञ में अपने आप को समर्पित करने पर समग्र दुखों से छूटा जाता है। नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। सारे दुखों से छूट जाना चाहते हैं, जीवन में परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी भी हालत से इस यज्ञ में भाग लेना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। अभी तो मानव शरीर मिला है, किसी न किसी तरह से दुख से बचने की कोशिश करते हैं। भूख लगने पर भोजन मिल जाता है, प्यास लगने पर पानी मिल जाता है, मच्छर काटने पर मच्छरदानी की व्यवस्था कर लेते हैं, सर्दी लगने पर सर्दी से बचने की व्यवस्था कर लेते हैं, गर्मी लगने पर गर्मी से बचने की व्यवस्था कर लेते हैं। हर तरह से यह मानव सारे सुख सुविधा की व्यवस्था कर लेते हैं। विचार कीजिए, अगर मानव शरीर हाथ से चला जाएगा, पशु के योनि में चले जाएंगे, तब कितना कष्ट होगा। यह जीवात्मा की आयु जो है बहुत लंबी है। जब से सृष्टि हुई है तब से ही हम ये जो जीवात्मा है तब से है, और अभी भी इस मानव को, जबकि ये मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अभी भी ये इन्हें शांति नहीं मिली है, अभी भी अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं, अभी भी दुखी है। तो विचार कीजिए कि अभी भी दुखी हैं तो आगे क्या होगा। अगर आप जीवन काल में अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, उस परम प्रियतम परमात्मा को नहीं जान पाए, जो हमारा सृजन किए हैं, जो हमें संसार में लाए हैं, जिनकी कृपा से इस धरती पर चल रहे हैं, जल में आसानी से मिल रहा है, वायु आसानी से प्राप्त है, सबके लिए समान रूप से हवा की व्यवस्था किए हैं, सबके लिए अग्नि की व्यवस्था की है, उस सूरज के लिए सूरज की व्यवस्था किए हैं, प्रकाश की, अग्नि की, और सबके लिए आकाश की व्यवस्था समान रूप से है। जिधर मन उधर जा सकते हैं। आकाश नहीं होता तो फिर हम लोग फ्री होकर के चल फिर नहीं सकते। मिट्टी नहीं होता तो अन्न उगा करके नहीं खा पाते। हम लोगों का अस्तित्व मिट जाता, हम लोग कोई किसी को नहीं जान पाते। तो इतनी सुंदर व्यवस्था वही परमात्मा किए हैं, और उस परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। विषय रूपी दलदल में फंसे हुए हैं और फंसते ही जा रहे हैं। तो बताइए वो मूर्ख,
उसको मूर्ख ही कहा जाएगा ना, वो महामूर्ख के गिनती में आएंगे। इसलिए मानव जो है विवेकशील प्राणी है। हर मानव को चाहिए इस शरीर में जो हम आत्मा है उस आत्मा को जाने, और उस आत्मा को जब जान जाएंगे फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं रहेंगे। तो जैसे इस शरीर और जो भी शरीर से संबंधी रिश्ते नाते हैं उसके लिए व्यवस्था में लग जाते हैं, जीवन यापन की व्यवस्था में लग जाते हैं, उसी तरह से इस शरीर में जो रहने वाले जीवात्मा है, जिसके रहने से हमारी सारी इंद्रियां कार्य कर रही है, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, अंग प्रत्यंग कार्य कर रहा है, जिसके रहने से सारा कार्य हो रहा है इस शरीर के द्वारा, वो कौन है? तो जीवन काल में उसको जानना चाहिए। वही शरीर से निकल जाने पर यह शरीर लाश बन जाता है। तो जीवन काल में ये निकल जाने वाली जो आत्मा है उसको जानना चाहिए। अगर उसको नहीं जानते हैं तो समझिए वो महामूर्ख है। तो चतुर वही हैं जो जीवन काल में सच्चे सद्गुरु से युक्ति जान करके जैसे शरीर की व्यवस्था में लग जाते हैं कि ये शरीर स्वस्थ रहे, इसका भरण पोषण होता रहे, हमारे रिश्ते नाते का भरण पोषण होता रहे, उसी तरह से शरीर में जो जीवात्मा है उसको भी जानने की कोशिश में लग जाना चाहिए। तो इस जीवात्मा के भरण पोषण भजन से होता है, भक्त और भगवान की कथा से होता है। यहाँ पर भक्त और भगवान की कथा होगी और उस कथा को आप लोग शांति ढंग से श्रवण करेंगे। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि संत महापुरुष कहते हैं अपने सभी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। जब तक सभी इंद्रियों को नहीं समेटेंगे तब तक इस शरीर में जो पूरे शरीर में आत्मा बिखरा हुआ है, जैसे दूध में घी छिपा हुआ है, उसी तरह से इस शरीर में चेतन आत्मा है। इस चेतन आत्मा को जानने के लिए ही ये इस आयोजन की व्यवस्था है। तो इस चेतन आत्मा को हम कैसे जानेंगे? तो सत्संग योग प्रथम भाग से आप लोग सुन रहे थे कि वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग, मानस योग, अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग के इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। देखिए कर योग के इस दृढ़ भूमि को अच्छी प्रकार धारण करें, दृढ़ता से धारण करें। तो पहले करे बुद्धि योग, संसार के तरफ लगी हुई जो बुद्धि है, संसार के जाल को बढ़ाने वाली जो बुद्धि है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि आगे मृत्यु खड़ी है, आगे मृत्यु के मुख में चले जाएंगे, काल के मुख में चले जाएंगे। एक रिश्ता जो पति पत्नी 7 जन्म के लिए फेरा लगाते हैं कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे, अब बताइए, और एक भी जन्म में वो साथ नहीं रह पाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, उसके लिए प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन एक भी जन्म साथ नहीं निभा पाते हैं। इसीलिए उस आत्मा को जान लेना है कि शरीर छोड़ करके वह आत्मा जाती है कर। यदि जीवन काल में पता लगा लेंगे तो सती सावित्री को देखे हैं, जानते हैं ना, देखे नहीं है लेकिन जानते हैं कि सती सावित्री जीवन काल में इस तरह से भजन की और एक ही साल, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मेरे पति 1 साल में चले जाएंगे, 1 साल पूरते ही चले जाएंगे, यमराज ले जाएंगे। तो इतना भजन की
जब यमराज उसके शरीर से प्राण निकाल लिया तो सती सावित्री भी आसन में बैठ करके पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अस्थिर हो गई और अस्थिर हो करके तुरंत पिंड से शरीर सूक्ष्म शरीर को निकाल करके और यमराज के पीछे पीछे चल दी और यमराज के हाथ से अपने पति को लौटा लिया। गया हुआ सोचिए भजन करने से कितना लाभ होता है कि सास ससुर अंधे अंधे थे, अंधे अंधी आंख भी लौटा लिए, गया हुआ राज लौटा लिए, संतान भी हो गई, हर तरह से सती सावित्री संपन्न हो गई। तो ये सत्संग में आने से ध्यान करने से बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, बहुत महीन हो जाती है। ये उनकी बुद्धि जो है सुंदर बुद्धि हो जाती है, संसार में फंसने वाली बुद्धि नहीं रह जाती है, वो सिमटा वाली बुद्धि हो जाती है, परोपकार वाले गुण उनके अंदर आ जाता है। इसीलिए बुद्धि को अगर सुंदर बनाना है तो सत्संग करना पड़ेगा, यही है बुद्धि योग। संसार के अभी आप लोग जो जहाँ से आए हैं संसार के तरफ रहते तो संसार को बढ़ाने वाले विचार करते रहते, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, घर दुकान मकान खेत खलियान नौकरी चाकरी बेटा बहू जो भी है वही सब बुद्धि निर्णय करती रहती है, वही सब जाल बढ़ाती रहती है। उधर से जो आए हैं जोर जबरदस्ती भी लाए हैं अपने आप को, यहाँ जो बैठे हैं तो यहाँ पर जो है बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदलेगी, ये विवेकशील बुद्धि हो जाएगी। अरे संसार में फंसते फंसते तो बिल्कुल फंस जाएंगे, हमें तो सावधानी से चलना है, सावधानी से काम लेना है, हमें मध्य में रहना है, न दुख के तरफ जाना है और न सुख में बह जाना है, हमें मध्य में रहना है क्योंकि आगे मृत्यु खड़ी है, आगे मृत्यु खड़ी है और मध्य में रह करके एक दिन हमें अमर हो जाना है। तभी बुद्धि निर्णय देगी कि यह संसार नाशवान है, सदा सावधान रहो, सदा सावधान रहो। जैसे जीवन यापन के लिए तुम सारे क्रियाकलाप करते हो उसके साथ साथ समय निकाल करके इस शरीर में जो आत्मा है जीवात्मा, इस जीवात्मा को परमात्मा से भी कोशिश मिलने की कोशिश करते रहो। अगर इस तरह की व्यवस्था करते रहेंगे, ध्यानाभ्यास करते रहेंगे, संत महापुरुष की कथा प्रसंग को सुनते रहेंगे तो हर समय मध्य में रहेंगे, सावधान रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे, ज्ञान के प्रकाश जगा रहेगा तो आपसे कोई दुष्कर्म नहीं होगा, किसी तरह के दुष्कर्म नहीं होगा। आप चतुर बन करके जिएंगे। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जो मणि लागी सुजतन कराए। इसीलिए बुद्धि को कुबुद्धि को मतलब संसार में बहने वाली बुद्धि को सुबुद्धि में बदल देना है। तो ये है संसार के तरफ से मन को हटा करके सत्संग में मन को जोड़ना, इससे जो है बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है। तो बराबर सत्संग सुनने की आवश्यकता है। और जान लीजिए हर माता पिता को चाहिए कि पति पत्नी तो सत्संग से जुड़ना ही है, साथ ही साथ अपने बच्चे को भी, कि शरीर तो सड़ जाता है, गल जाता है, जल जाता है, लेकिन आत्मा न सड़ता है, न गलता है, न जलता है, ये सदा के लिए अमर है। इस शरीर में जो आत्मा है तो बच्चे को भी उसका ज्ञान दे दे। जीवन काल में हमारे बच्चे भी बच्चे के हृदय में भी आत्म प्रकाश हो जाए, हमारा बच्चा भी प्रकाशमान हो जाए, ताकि हमारा बच्चा कभी दुखी नहीं हो। जो उस आत्मा को जान लेता है वो निर्भय हो जाता है,
अचल हो जाता है, अमल हो जाता है, अमर हो जाता है। हर समय वो ज्ञान में रहते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को भी आत्मज्ञान से जोड़ने की कोशिश करें। बच्चे को भी आत्मज्ञान की शिक्षा दें। जैसे संसार के ज्ञान की शिक्षा, संसार के ज्ञान देते हैं अपने बच्चे को कि ऐसे उपार्जन करना है, हर तरह से सुखी रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगा, हर तरह से जीवन सुखमय रहेगा। जो नाशवान है तो नाशवान के ज्ञान दे रहे हैं। जरूरी है, जीवन यापन के लिए ये व्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन ये व्यवस्था हर तरह से सुंदर रहे, हर तरह से व्यवस्थित रहे, हर तरह से इसका नाश नहीं हो। उसके लिए आत्मा से जब जुड़े रहेंगे तो यह व्यवस्था भी आपका सुंदर रहेगा। जब तक जीवन में रहेंगे तब तक आप समाज में भी यशस्वी बन करके जिएंगे, चरित्रवान बन करके रहेंगे, पूजनीय हो करके रहेंगे, सब आपको चाहेंगे। आप नेता भी रहेंगे, नेता भी अगर बन गए तो आप जैसे नेता को सब चाहेंगे। कुशल गृहिणी है तो उस कुशल गृहिणी को सब चाहते हैं, और नहीं तो महामूर्ख बने रहेंगे। इसको लोग कहते हैं बुर्बक है, महामूर्ख है, अज्ञानी है। उस प्रकाश से नहीं जुड़ेंगे तो महामूर्ख बन करके रहेंगे, भीतर से बेचैन रहेंगे, दुखी रहेंगे, मन आकुल व्याकुल रहेगा। मेरे जैसा दुख किसी को नहीं। शाम में सुनेंगे और सबको लेकर के आएंगे उसमें। इसीलिए बुद्धि को सुंदर बनाना है तो इसी सत्संग में भाग लेने से आपकी बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाएगी। यह है बुद्धि को सत्संग से जोड़ना, तब होगा बुद्धि योग। फिर मानस योग, आपका मन जो जहाँ तहाँ भागते रहता है, संसार के ही नाम रूप में लिपटा रहता है, हर समय वही सब गुनावन करते रहता है, तो उधर से अपने मन को हटा करके गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, जो गुरु मंत्र की दीक्षा ले लेते हैं उनको पता होता है। इसीलिए सबको जीवन काल में गुरु धारण करना चाहिए, सबको गुरु धारण करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण गुरु धारण किए, सोचिए भगवान हो करके वो गुरु धारण किए। भगवान राम गुरु धारण किए, सदा गुरु के चरण शरण में रहते थे। अगर हम लोग गुरु के चरण शरण में नहीं रहेंगे तब क्या होगा? राजा दशरथ थोड़ी सी कमी कर दी, अपने मन से भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के ढिंढोरा पिटवा दिए। गुरु से सलाह नहीं लिए, अपने मन से निर्णय कर लिया कि कल राजा राम को राजा बनाया जाएगा। उसका फल क्या हुआ? बिना गुरु से सलाह लिए राजा दशरथ भगवान राम के लिए निर्णय कर लिए कि कल इसको राज्याभिषेक होगा। तो उसका फल क्या हुआ बताइए? वो राजगद्दी पर नहीं बैठ करके उनको वनवास जाना पड़ा। उसी तरह से कोई भी कार्य करेंगे तो जब गुरु से जुड़े रहेंगे, गुरु के ज्ञान से जुड़े रहेंगे, गुरु से सलाह लेकर के चलेंगे तो सदा आपका जीवन मंगलमय रहेगा, सदा आप सुखी संपन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इसलिए सबको गुरु से जुड़ जाना चाहिए। अगर गुरु शरीर में नहीं है, अगर वैसे गुरु नहीं मिल रहे हैं जो दीक्षा ले लेते हैं, तो उनके गुरु को उसके शरीर में ही दीक्षा के समय में स्थापित कर दिया जाता है। गुरु को जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापन किया जाता है, उसी तरह से उनके हृदय में गुरु को स्थापित किया जाता है। जो भी कार्य करने के लिए आगे बढ़े, पहले
बैठ जाए आसन में जैसे गुरु बताए हैं, और पिंड ब्रह्मांड के मध्य में हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं। उस तरफ होकर के अगर मन बिखरा हुआ है तो कुछ देर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करते करते खूब प्रेम से जब गुरु के आवाहन करेंगे तो पूरे पिंड में जो बिखर गए हैं तो धीरे धीरे चेतन का सिमटा होता है, वो पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चलता है। जब ऊपर हो जाएंगे, चेतन ऊपर हो जाएगा, फिर मध्य में स्थिर हो जाएंगे, आप सात्विक गुण में आ जाएंगे। क्योंकि ब्रह्म से बात करने के लिए, सदगुरु से बात करने के लिए उतना ही शुद्ध होना पड़ता है। जब आप ऊपर हो जाएंगे, सात्विक गुण में आ जाएंगे, तब जो भी प्रश्न करेंगे गुरु महाराज से, सारे प्रश्न के उत्तर आपको मध्य से ही मिलेगा। वो पिंड ब्रह्मांड के मध्य से सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे आप, और वो जो उत्तर होगा, जो भी प्रश्न करेंगे बिल्कुल सही उत्तर होगा, वो कार्य आपका पूरा होगा। और नहीं तो जैसे तैसे लोगों को पूछेंगे, इधर उधर पूछते फिरेंगे, तो वो उचित सलाह नहीं देंगे आपको, बेकार के समय आपका चला जाएगा। या तो पहुँचे हुए गुरु हो, पहुँचे हुए गुरु नहीं है, नज़दीक में बात नहीं हो पा रही है, तो आपको दीक्षा मंत्र मिल गया है, आप हाथ पैर धो करके आसन में बैठ जाएं, और जैसे गुरु बताए हैं बैठने के लिए वैसे बैठ करके चेतन को समेट करके ब्रह्मांड की तरफ लाना है। वह होगा मंत्र जाप करते करते। जब आप मंत्र जाप करते करते पिंड ब्रह्मांड के मध्य में गुरु महाराज है, इस बात को समझिए, और वहीं देखते हुए गुरु महाराज के रूप का स्मरण करते हुए कुछ देर मंत्र जाप करेंगे, तो फिर आप जो है आपकी बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाएगी, सात्विक गुण में आप आ जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, चंचलता खत्म हो जाएगा। फिर मन को वहीं स्थिर करके जो भी प्रश्न करेंगे सारा उत्तर वहाँ मिलेगा, सारा उत्तर वहाँ पर गुरु की तरफ से मिलता है। इसीलिए यह सब कार्य करना चाहिए, और ये सबसे उत्तम कार्य है। इस नियम से आप कोई भी कार्य में आगे बढ़िए। कहीं भी आपको जाना है तो पहले गुरु महाराज से सलाह ले लीजिए। कहीं भी जाना है, कोई भी कार्य प्रारंभ करना है, गुरु महाराज से सलाह ले लीजिए। नहीं तो दिन मेरा पूरा दिन सुंदर रहे तो खूब ध्यान कर लीजिए। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके या सारा कार्य करके स्नान नहीं कर पाए तो हाथ पैर धो करके, स्नान तो सवेरे करना ही चाहिए। देखिए, कहते हैं संत महापुरुष कहते हैं कि 100 कार्य सिर पर है, तो सभी कार्य को टार करके समय पर स्नान कर लें, बहुत अच्छा होगा। हो सके तो 4 बजे ही स्नान कर लीजिए, 3 बजे ही स्नान कर लीजिए, और तब अपना आसन में बैठ करके खूब ध्यान कर लीजिए। इतना ध्यान कर लीजिए कि आप सात्विक गुण में आ जाइए, कि हम गुरु महाराज से बात कर सकते हैं, गुरु महाराज को देख सकते हैं, गुरु महाराज की गोद में हो सकते हैं, उनके पास हो सकते हैं, उनके सारा ज्ञान अपने मस्तिष्क में भर सकते हैं, सारा कार्य सुंदर हो, संसार का जाल नहीं, संसार वो माया का लेप नहीं चढ़े हमारे ऊपर, तो पूर्ण रूप से सात्विक गुण में आ जाए। तो ये सारे सुंदर व्यवस्था अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके बैठ जाएंगे, जल्दी मन शांत होगा, स्थिर हो जाएंगे और तुरंत ध्यान बनेगा। तो इसीलिए 100 काम छोड़ करके समय से ध्यान कर ले। सिर पर 1000 काम है, लेकिन हजारों कार्य को टार करके समय पर भोजन कर लेना चाहिए। सिर पर लाखों कार्य है, तो लाखों कार्य को टार करके समय पर अगर दान देने का समय आ गया है, ऐसे ऐसे यज्ञ में,
तो समय पर दान दे देना चाहिए, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुतों का कल्याण होगा। और सिर पर करोड़ों कार्य को टाड़ करके समय पर ध्यान कर लेना चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए। अब विचार कीजिए, सिर पर करोड़ों कार्य है, तब तो उस कार्य से लोग इतना लद जाएंगे कि समय ही नहीं मिलेगा भजन करने के। अपना जो इस शरीर में आत्मा है उसको जानने का समय मिलेगा? दिन प्रतिदिन सिर पर बोझ बढ़ते जाएगा। तो सिर पर से बोझ उतारना है तो जोर जबरदस्ती भी प्रयास करके अगर आप समय निकाल करके ध्यान कर लेते हैं, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, तो पिंड ब्रह्मांड के मध्य में मन को स्थिर होते हैं, गुरु महाराज की पुकार प्रेम से करते हैं, सिर का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ न कुछ बोझ जो है वो ढीला होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है सिर पर से बोझ उतारने का। संसार के फांस से छूटने का कोई उपाय नहीं है, भारी दुख से छूटने का कोई उपाय नहीं है, इस अंधकार मंडल से निकलने का कोई उपाय नहीं है। कुछ देर भी वहां होकर के पुकार कर लेंगे, दोनों दृष्टि की धारा को एक करने की कोशिश करेंगे, तो वो संसार का बोझ ढीला होना है। तब धीरे धीरे लोग छूटते जाते हैं। कुछ न कुछ पूंजी है, तब तो आप लोग यहाँ आकर के शांति से बैठ गए हैं। देखिए इधर के माहौल ऐसा है, मैं अभी आश्रम से आ रही हूँ, औरंगाबाद आश्रम से। इतना बोलते थे सब, सच्चे महापुरुष के सानिध्य में उतना बोलते नहीं है लोग, मौन हो जाते हैं, धीरे धीरे सब मौन हो जाते हैं। लेकिन उतना बोलना बहुत उस अमृत को खोना है। सोचिए यहाँ पर तो वैसा माहौल है भी नहीं, अधिकतर लोग दीक्षा भी नहीं लिए हुए हैं, फिर भी देखिए बच्चे बिल्कुल शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे। मैं तो यही कहूंगी, अगर आप लोग मौन हो करके एकदम शांति से भाग ले लेंगे तो इसका फल बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा। यह आत्मज्ञान यज्ञ आप लोगों को परम शांति को प्राप्त करा देंगे, परम सुख को प्राप्त करा देंगे। इसलिए अधिक से अधिक सबको लाना है। तो ये मानस योग, संसार के नाम रूप से अपने मन को हटा करके गुरु का दिया हुआ जो नाम रूप है, उस नाम रूप में मन को लगाना। बारंबार उस नाम रूप में मन को लगाते रहेंगे तो संसार के नाम रूप में रहते हुए भी उस नाम रूप से अनासक्त हो जाएंगे, अनासक्त हो जाएंगे। रहेंगे सबके साथ, लेकिन किसी में मोह नहीं रहेगा, किसी से आपको दुख नहीं होगा, हर तरह से आप तृप्त रहेंगे, कोई चाहना नहीं रहेगी। और अगर आप करोड़ों सिर पर भार है उसको टाड़ करके जो थोड़ा सा भी भजन करते हैं उसको छुटकारा मिल जाता है। समय पर ध्यान सत्संग सब कुछ करने का छुटकारा मिल जाता है, मिलता है ना, समय मिल जाता है, गुरु महाराज की कृपा है। अभी देखिए आप लोग जितने आए हैं कुछ न कुछ पूंजी है, इस जन्म के नहीं हो तो पूर्व का पूंजी जरूर है, इसीलिए आप लोग आ गए हैं। जो दीक्षित नहीं भी आ गए हैं, पूर्व का पूंजी जरूर है। तो उसी तरह से आप विवेकशील प्राणी हैं, बुद्धि से काम लेना है। जब तक इस जीवात्मा को परमात्मा का प्रकाश नहीं मिलेगा अंदर में, तो बताइए अंधकार में ही रह जाएंगे, जीवन भर अंधकार में रहेंगे। अगर इस शरीर से जीवात्मा निकल गई
तब कहाँ जाएंगे? भारी दुख में चले जाएंगे। इसीलिए विवेकशील प्राणी को चाहिए कि संसार के कचरा को टार करके सच्चे सदगुरु से युक्ति प्राप्त करके समय निकाल करके जैसे संसारिक शिक्षा बढ़ाते हैं उसी तरह से आत्मा के आत्मज्ञान की भी शिक्षा को बढ़ाइए। आत्मा के ज्ञान में भी आगे बढ़िए। गुरु से युक्ति जान करके अपन आत्मज्ञान भी हो जाना चाहिए। जैसे जैसे आत्म प्रकाश की तरफ आगे जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में सुख शांति आनंद मिलने लग जाएगा। नहीं बढ़ेंगे तो भीतर से बेचैन रहेंगे, भीतर से दुखी रहेंगे, भीतर से आकुल व्याकुल रहेंगे। सारे सुख सुविधा रहते हुए भी भीतर से दुखी रहेंगे। और जैसे क ख पढ़ते पढ़ते बच्चे पुस्तक को धुरझाड़ पढ़ के अपने से समझ लेते हैं, उसी तरह से जो ध्यान सत्संग करने लग जाते हैं तो भीतर से ही सारा रहस्य उसका खुल जाता है। हर तरह से वो ज्ञान में आ जाते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं रह जाती। और यहाँ पर किसी तरह से अलगी बात नहीं कीजिए, मौन होकर के रहिए, मौन होकर के। अभी मैं प्रशंसा की हूँ कि यहाँ पर देखिए मौन है, वातावरण शांत है, अब फिर भी मौन नहीं। यहाँ पर आकर के इस जगह के अगर थोड़ा सा भी अनादर करेंगे, यहाँ पर मौन का नियम है। यहाँ पर प्रवेश करते ही बिल्कुल मौन हो जाए, तन को भी अस्थिर, मन को भी अस्थिर, सारी अंग प्रत्यंग को बिल्कुल मौन कर लेना। बस यहाँ से श्रवण करना है। जो शांति से सुनेंगे वो श्रोतापन को प्राप्त करेंगे, श्रोतापन को प्राप्त कर लेंगे, बहुत लाभ होगा। किसी को अपना बोल बोल करके दूसरे को भी नहीं बोलाना है। यह तप होगा। पहले के ऋषि मुनि जाते थे तप करने के लिए, आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों का तप चालू हो गया। इस यहाँ जो तप कर रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ तप है। वैसे तो इससे भी तप जब सूक्ष्मता की तरफ चलेंगे तो मन सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन को मंत्र में बारंबार लगा रहे हैं, मन को गुरु महाराज में लगा रहे हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ तप है। उससे लेकिन यहाँ पर आ करके भी बैठ गए हैं, अंग प्रत्यंग को अस्थिर कर लिए हैं, तो समझिए आप तपस्वी हैं। तप का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए किसी तरह से मुंह से आवाज नहीं निकालना। जब तक सत्संग हो रहा है तब तक मुंह से आवाज नहीं निकलना। सत्संग के बाद भी यहाँ से तप करके जहाँ भी जाएंगे तो प्रयास करेंगे हर समय मंत्र जाप हो और हम मौन में रहें, हर समय मौन में रहे, कम से कम बोले, तब देखेंगे आपको कितना लाभ होगा। फिर कह रहे हैं वेद भगवान कि अग्नि की ज्योतियों का योग कर। योग के दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। पहले बुद्धि योग, मानस योग, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग कर। जिस अग्नि के रहने से शरीर में वो चेतन, वह जो है अंदर में जो है चेतन रूप अग्नि है, चेतन का प्रकाश है। बाहर में जो सूर्य देख रहे हैं ये बाहर का प्रकाश है, लेकिन वो सूर्य दिखाई जो पड़ रहा है अंदर में चेतन है, इसीलिए चेतन रूपी सूर्य अंदर में है, इसीलिए बाहर के भी सूर्य दिख रहा है। अगर ये चेतन रूपी सूर्य शरीर से निकल जाए तब वो लाश इस सूर्य को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो जीवन काल में अगर चेतन रूपी सूर्य को जान गए तो सदा के लिए प्रकाशवान हो जाएंगे। सदा के लिए जीवन काल से अंधकार खत्म हो जाएगा, आप प्रकाश स्वरूप ही हो जाएंगे।
तो विचार कीजिए कि कितना कीमती संपदा हमारे इस शरीर के अंदर है, और वह संपदा छिपा हुआ है। ये चर्म चक्षु से वह संपदा नहीं दिख रहा है। विषय रूपी दलदल में जो बहते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, जिसके कारण वह चेतन रूपी सूर्य हमारे अंदर छिपा हुआ है। तो जीवन काल में उस चेतन रूपी सूर्य को अगर प्रकट कर लेते हैं, तो आप जैसे महावीर कोई होगा, यहाँ पर महावीर जी आत्मज्ञान यज्ञ रखे हैं। यही कार्य करने के लिए, आत्मा रूपी सूर्य को प्रकट करने के लिए आत्मज्ञान यज्ञ रखा गया है। तो आत्मा रूपी सूर्य को जितना जल्दी हो सके सदगुरु से सहारा लेकर के, सदगुरु से युक्ति जान करके आत्मा रूपी सूर्य को प्रकट कर लेना है। फिर तो जीवन से सदा के लिए दुख चले जाएंगे। जहाँ पर आत्मा रूपी सूर्य है, जिसे विष्णु कहते हैं, भगवान कहते हैं विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान के चरण को कौन दबाती रहती है? माता लक्ष्मी दबाती रहती है, चरण में ही रहती है। तो जब आत्मा रूपी सूर्य को हम प्रकट कर लेंगे, तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? कहीं जाएगी? तो समझ लिए विष्णु को प्रकट कर लिए तो ब्रह्मा भी प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव जो है गुरु के चरणों में निवास करते हैं। तो वहाँ समझिए ब्रह्मा जी भी प्रकट हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हो जाएंगे तो वहाँ से सरस्वती कहीं जाएगी? जिस सरस्वती माता की आराधना करते हैं, वो सरस्वती आपके साथ ही रहने लग जाएंगे। ज्ञान की देवी आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएगी। विचार कीजिए, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे तो महेश जी कहीं जाएंगे? जो भगवान शिव है वो भी समझिए वही है। भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे। अब भगवान शिव जब प्रकट हो गए तो माता पार्वती कहीं जाएगी? जो शक्ति स्वरूपा है, आपके अंदर ही वो शक्ति बन करके प्रकट हो जाएगी। आप सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, कोई कमी, हर तरह से ज्ञान में भी आप महान हो जाएंगे।